बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं बनाने लगी थी यख़नी पुलाव। मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ कि कैसे हम घर के मसालों से इतने टेस्टी और बहुत मज़े के चावल बना सकते हैं। तो चले मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिया था मैंने पानी यख़नी के लिए। सबसे पहले तो इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चिकन। इसको मैंने पहले धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और पानी मैंने लिया है इसमें तकरीबन 2 लीटर। और इसमें हम इस चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक। और इसमें 1 अदद प्याज ऐड करेंगे, जो हमने साबुत प्याज है वो ऐड किया है और छिलके समेत। और इसी तरह हम 1 लहसुन जो है उसको ऐड करेंगे, और वो भी हम छिलके समेत ही ऐड करेंगे। और जहाँ पे हमें यख़नी का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, और 3 से 4 अदद हम इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची, और 1 बड़ी इलायची हम इसमें ऐड करेंगे, और 3 से 4 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। और ये सारा कुछ आप मलमल के कपड़े में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्ट्रेनर था तो मैंने स्ट्रेनर में ऐड किया। अब हम स्ट्रेनर को बंद करके तो इसको हम यख़नी के अंदर ऐड कर देंगे। यख़नी को तकरीबन हमने हाफ़ आवर कुक करना है, इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। चिकन की यख़नी है, चिकन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर मटन वगैरह की होती तो हम इसको 1 एंड हाफ़ आवर्स तक कुक कर सकते थे, लेकिन ये चिकन की यख़नी है तो आधा घंटा हो चुका है। यख़नी हमारी बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। यख़नी हमारी रेडी हो चुकी है। सबसे पहले हम स्ट्रेनर को रिमूव करते हैं, और अब हम यख़नी में से चिकन को सेपरेट कर लेते हैं। चिकन जितना भी है उसको हमने यख़नी में से अलग कर लेना है। ये देखिए चिकन जो है उसको मैं निकाल रही हूँ। ऐसे ही हमने सारा चिकन जो है उसको अलग कर लेना है। अब जो हमने लहसुन और प्याज को ऐड किया था उसको भी हमने इसमें से सेपरेट कर लेना है। ये देखें यख़नी हमारी जो है वो हमने बिल्कुल उसमें से हर चीज़ को रिमूव कर दिया है। अब जो लहसुन था उसको हम ऐसे प्रेस करेंगे तो इसमें से जितने भी लहसुन होगा वो हमारा इसका पेस्ट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो उसको हमने अलग कर लेना है। लहसुन का पेस्ट जो है वो हमने निकाल लिया है। इसी तरह अब हमने प्याज में से भी सारा जो पेस्ट है उसको सेपरेट कर लेना है, और जो ऊपर उसका जो छिलका है उसको हमने सेपरेट कर देना है। प्याज और लहसुन को हमने अलग कर लिया, इसको हमने फेंकना नहीं है। अब हम चावल को रेडी करते हैं। जहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया था और इसमें 1 अदद प्याज ऐड किया है, और इसको हम ब्राउन करेंगे। प्याज को हम पहले सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन करना है, और इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, प्याज को ना हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करना है, ना ही हमने कम करना है। ये देखें जो प्याज है हमारा वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है, और अब ये इस तरह हो चुका है। अभी भी हम इसको हल्का सा और ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करेंगे। अभी हम इसको कुक करेंगे थोड़ा सा, तो 2 से 3 मिनट हम इसको और कुक करेंगे तो जो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। जो प्याज है वो हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जो लहसुन का हमने पेस्ट निकाला था वो ऐड कर देंगे, और प्याज का जो पेस्ट है वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे, इसी प्याज के अंदर। और अब हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन इसको हमने हल्का सा कुक करना है 1 से 2 मिनट। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट, और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदर टमाटर हैं, वो उसको मैंने कटिंग कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और हम इसको कुक करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो हमारे नरम हो जाएँ। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, और चिकन को ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो लिए हैं तकरीबन 6 से ज़्यादा दर, और इसको मैंने कटिंग कर लिया है। और इसको हम ऐड करेंगे, और इसको हम हल्का सा कुक करेंगे तकरीबन यहाँ पे भी 1 से 2। अब इसमें हम दूसरे स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो जहाँ पे मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, और जो मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक। क्योंकि नमक जो है वो हमने पहले यखनी में भी ऐड कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पे इस लोगों ने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि नमक आपने कम ऐड करना है। क्योंकि पहले हमने यखनी में भी ऐड कर लिया है, तो अगर हम इसमें भी पूरा नमक पहले ही ऐड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ओवर नमक हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला, और मसाले में जो है वो है काली मिर्च, दालचीनी, बादियान का फूल, और थोड़ा सा ज़ीरा। इन सब चीज़ों को हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको हम कुक करेंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से कुक कर लिया है। जहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इमली, जो ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप ऐड कीजिएगा, अगर नहीं पसंद तो ना ऐड कीजिएगा। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं हर किस्म के चावल्स में जो है इमली उसको ऐड करती हूँ। तो ये देखें जो चिकन है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो यखनी हमने रेडी करके रखी थी वो। तो जो चावल हैं वो मैंने लिए हैं घर के, जो नॉर्मल 3 गिलास होते हैं, तो उनको मैंने आधा घंटा पहले ही धो के भिगो दिया था। तो अब इसमें हम जो यखनी है वो ऐड करेंगे तकरीबन 5 गिलास। वैसे तो 6 गिलास बनते थे, लेकिन चावल पहले भिगो के रखे हैं, तो इसलिए हम इसमें 5 गिलास जो है यखनी वो ऐड करेंगे। और इसको हम पका लेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। यखनी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जितने चावल हमने धो के रखे थे वो सारे हमने इसमें ऐड कर देने हैं।
चावल हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको जो कुक करने के लिए रख देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चावल हमारे कुक होना शुरू हो चुके हैं, पानी इसमें से सारा ड्राई हो गया है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा और इसको हम ऐड करने के बाद हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के लिए यहाँ पे लिड के ऊपर मैंने कपड़ा लगाया था। आप चाहें तो भिगो के भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी नीड नहीं थी तो मैंने ऐसे इसको लगा के तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख। दम को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका दम उठाते हैं। तो ये देखें चावल जो है हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी और एक-एक खिला-खिला चावल जो है वो बना है। मैं आप लोगों को भी चेक करवाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको चावल को मिक्स कर लेते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें चावल जो है हमारे बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी और एक-एक चावल अलग है, वो बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने लास्ट में इसको ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप लोगों को जो मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कितने मज़े के और कितने डिफरेंट जो हैं, बहुत ईज़ी हैं घर के मसालों के ये चावल बनने।